नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। हरदिया पंचायत के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 के महिला उम्मीदवार नूरबानी खातून के पति कैस खान जी अभी हमारे साथ हैं। आइए इनसे हम चुनावी चर्चा करते हैं। कैस खान जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको लोग वोट क्यों करें? क्योंकि आपके जैसा बहुत सारे लोग इस क्षेत्र से खड़ा हुए हैं, लेकिन आपको आपके पत्नी को ही लोग क्यों चुने? क्या खासियत है आपने? पत्नी को चुने, हम जनता के बीच में काम किए हैं। जनता को हम देखिए, शुरुआत हम किए हैं। यहाँ जो है किसान भवन का जो निर्माण होता है किसान लोगों का, हर किसान लोगों का हम लोग बीज का उत्पादन ऑनलाइन करवाएं, उसको जानकार दिए और उसको बीज मिलने का समय में भी जानकार दिए। वो अपना अपना पेपर से बीज ले कर के खेती किया। उसके बाद में प्रधानमंत्री योजना जी जो चला है, इसके हम 6-6 हज़ार रुपये का सालाना, बहुत जैसा आदमी को जिसका नाम से ज़मीन है, पिछला जो जैया चुनावी मुद्दा शुरू हुआ उस दिन हम लोग उसको जिसका बाबा दादा के नाम से थे उसको दिलवा दिए। लेकिन आज जो है नया सिस्टम खुला है, जांच पड़ताल पूरा जारी है। एक रसीद पर बप्सी का बेटा का दोनों उठा रहा है, तो अब जांच स्वयं नाम से है। जिसका नाम से ज़मीन होगा, जिसके पास 2 कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन है स्वयं नाम से, उसको भी हम लोग करवा दिए हैं। उसको वो भी अपना लाभ उठा रहा है। यही तो हमारा रिक्वेस्ट है, बाकी और पूछना चाहिए। मतलब कि यदि आप जीतते हैं तो यह इस हरदिया पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? कौन सा काम जरूरी है? सबसे पहले यहाँ ज़रूरी है, देखिए रोड का काम था। रोड तो हम लोग विधायक जी के पास दौड़ करके करवा दिए। देखते हैं NH रोड तर से ले करके यहाँ फुलवारी तक हमारे यहाँ PCC क्लियर हो गया है। 2 पुलिया बन गया है रोड में। इसके बाद वो जो है 10 दिन हम लोग दौड़ करके उसको निर्माण कराए। नहीं तो रोड 20 साल से बना रहता था, लेकिन वो उस 20 साल से नहीं हुआ। लेकिन इस विधायक जी हुए प्रमोद सिन्हा जी, उससे दौड़ करके रिक्वेस्ट करके उसका योजना पड़ा हुआ था, उस पर ही चर्चा किए, उस पर मंथन किए और उसको ले आकर के काम शुरू हो गया। वो काम भी अभी प्रवेश में जारी है। गांव वाला काम भी PCC हो गया, बाकी जो है कालीकरण वो बाकी है, वो कालीकरण भी हो जाएगा। दोबारा काम जो है नदी का काम जो है, इसका भी एग्रीमेंट हम लोग बनवा दिए हैं। अभी चुनावी प्रक्रिया से अभी उसका काम जारी नहीं है, उसका भी काम जारी होगा। उसका एस्टीमेट बन चुका है। बाकी दूसरा काम है, अब जीतने के बाद में हम लोग वादा किए हैं जनता के बीच में नदी में पुलिया का। वो भी हमारे बस का बात तो नहीं है, लेकिन हमारा पकड़ है संसद या विधायक से, हम कह सुन करके प्रयास करके उसको करवा देंगे। आपके गांव के बगल में नदी है और नदी को लेकर के बाढ़ का समस्या यहाँ बना रहता है। जी। तो यदि आप जीतते हैं तो बाढ़ से बचने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, बड़ा ऐसा संशन हो जाएगा। अगर उस पर पक्कीकरण काम हो जाएगा तब तो राहत हो जाएगा। नहीं होगा तो उसको हम बेरी का चचरा बिनवा करके, बेरी का ठोकर नदी को जहाँ चाहेंगे वहाँ भगा सकते हैं। उतना हमारे पास दम है। यही इसके लिए बजट चाहिए ना भाई। बजट वो जो चचरा बांध करके तो अस्थाई काम नहीं ना हो पाएगा। अस्थाई काम नहीं होगा, लेकिन वो बजट जो है मनरेगा से काम हम लोग करवा सकते हैं। उतना हमारे पास क्षमता है। जितना क्षमता रहेगा उतना ही काम होगा। आज हर एक पंचायत में नल जल योजना सुचारू रूप से नहीं चल रहा है और इसमें एक प्रमुख का भी रोल है क्या? और तो यदि आप जीतते हैं तो क्या प्रमुख से बात कर करके इस पर कुछ काम करवा सकते हैं क्या? एकदम करवा सकते हैं। नल जल का काम जो है सरकार का, अगर उस पर खोज होगा तो उसको सभी को सुधार करवाएंगे। वो हमारा इरादा है। बहुत बड़ा महामारी आया था कोरोना, तो आप कोरोना काल में आप अपने जनता के लिए क्या किए? जनता के लिए जिसको कोई दिक्कत हुआ उसको दिक्कत संभाले, उसको दुख सुख में शामिल थे। हर काम में हम ज्वाइनिंग थे उसको, जनता को जो अभी तो देखिए हम लोग यहाँ जनता के बीच में कितना 50 बरस सा यहाँ किसान लोगों का दाखिल खर्च नहीं हुआ और दस्तावेज ले आकर के वो अपना बक्सा में रख लिया।
उसको दाखिल खर्च 50-60 बरस का हम लोग दस्तावेज को ले जा करके दाखिल खर्च करवा करके और उनको रसीद कटा करके दिए। कितना लोगों का है जो कंप्यूटर ऑडिट जो है चढ़ रहा है, खाता खसरा, वो ऑडिट करा करके उसको रसीद ऑनलाइन से कटवा करके दे दिए। जब अपना कहीं भी साइबर से कटवाते रहिए। इस सब काम के वास्ते, इस सब काम जो हम किए हैं, इसी का परिणाम जनता हमको दे रहा है। दाखिल खारिज का जहाँ बात आता है तो 5,000 से 7,000 10,000 तक रुपया कर्मचारी लोग ले रहा है लोग। तो इस पर आपका क्या कहना है? उतना पैसा हम लोग नहीं लगवाए हैं। माइनियर चाय नाश्ता के लिए दे करके हम लोग काम करवाए हैं, पैसा नहीं लगे रहे हैं। हमारे कर्मचारी को ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाता है और मिल नहीं पाते हैं। घर पर जाइए, डेरा पर जाइए, डेरा पर जाइए तो ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में आखिर मिल नहीं पाते हैं। तो आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? हमारे रेंज का जितना 2 कर्मचारी है, उन्हीं लोगों का जो साहब वाला फ़ोन नंबर है वो पास हमारे रहता है। हमारा नंबर देख करके कर्मचारी लोगों हमारा पहले रिसीविंग करता है। अगर किसी भीड़ में रहते हैं तो 5-10 मिनट के बाद वो बात करता है, लेकिन बात करता है। उनको भी तो आप जीतते हैं तो क्या उनको बोलिएगा कि आप हमारे पंचायत में आइए, क्योंकि आपका कार्यालय वो नहीं ना है, ब्लॉक नहीं ना है, आपको यहाँ बैठना है भाई। पंचायत के लिए आपको नियुक्त किया गया ग्राम सेवक और कर्मचारी को, तो आप ब्लॉक में क्या बैठिएगा? यहाँ आकर जैसे हम लोग देखते थे पहले जब छोटे छोटे थे तो लाल कपड़ा में बांध करके हर एक दरवाजे पर बैठ कर कर्मचारी लोग काम करते थे। जिस समय लालू जी का राज था, राबड़ी जी का राज था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब से हम लोग यहाँ पे नीतीश जी का राज आया है, कर्मचारी गांव में नहीं दिख रहा है। देखिए सर, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग जो है, हम किसी व्यक्ति को भी भेजते हैं तो वो नाम रखता है तो हमारा इज्जत करता है कर्मचारी साहब लोग। हम जब जीत जाएंगे तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ आकर के काम करेगा लोग। हम लोग जो है यहाँ जो है हर दम मगर 3 महीना 4 महीना पर उसको आम सभा पारित कराएंगे और उसको बुला करके ही यहाँ पर जो काम जिसका भट्ठा रहेगा उसको सुधार करवाएंगे। इतना हमारा तमन्ना है और पब्लिक का काम करवाएंगे। एक फ़ोन पर कर्मचारी और ग्राम सेवक दौड़कर हरदिया पंचायत क्षेत्र संख्या समिति क्षेत्र संख्या 17 में आएंगे। आइए अब हम जनता लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, क्या यह पब्लिक उनको मान रही है, चुनने के मूड में है। आइए अब जनता जनार्दन से बात करते हैं, क्या लगता है जीतेंगे तो काम करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहला चीज़ हम आपके 24/7 के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि वोट इन्हीं को दीजिए। मेरा कहना है कि जितना कैंडिडेट खड़े हैं उसमें आप देखिए कि काम करने वाले व्यक्ति कौन है। जो 15 साल से इस काम में लगे हैं उसको वोट देना अनिवार्य है कि नहीं है। 15 साल आपको सेवा किए, आपको गुलामी किए, प्रधानमंत्री से लेकर के बीज से लेकर के पंचायती से लेकर के नदी के कटाव से लेकर के टोटल काम जब इन्होंने किया तो इनको वोट देने का अधिकार बनता है कि नहीं? हम लोगों को एकदम अधिकार बनता है इनको वोट देने का। एकदम बनता है। क्या बनता है? का धन्यवाद बनता है। बनता है। हाँ, इन्होंने 5 साल से जनता में लगे हुए हैं। कोरोना काल में जनप्रतिनिधि होते हुए भी डीलर के पास जाकर 55 किलो चावल दिलवाए और बकिए कार्ड बनवाए। इन्होंने दाखिल करवाए ना जाकर। और काम में रुचि है, नौजवान है और ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति हैं। कोरोना के समय में भी सारे लोग मौत के डर से घर से बाहर नहीं निकलता था, उस समय भी इन्होंने अपना समय जनता के बीच में दिया। आज जनता अगर भूल जाती है तो समझिए कि 5 साल फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा चाचा जी? हाँ, सही में सेवा करे नहीं यहाँ के समाज के? ये समाज खातिर हमको ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो कि जनता में अपना सारा समय गंवाते हैं। जीतने के बाद काफी लोग सब जितना भी मुद्दा रहता है भूल जाते हैं और बस नहीं, भूलने वाला तो काम इसके पास नहीं है। हाँ, हम लोग को सबको इरादा है जो इस इंसान को जिताना चाहिए। इसे सही आदमी इस पंचायत में है। इरादा है, पब्लिक का पूरा इरादा है कि हम इस बार इन्हीं को जिताएंगे। क्या सही में कहा? सही बात है। कैश खां एक पंचायत समिति के कैंडिडेट जो है ना,
बहुत साफ़ सुथरा छवि आदमी है, उनका अच्छा छवि है, 5 साल से लगे हैं, उसमें कोई प्रकार को दिक्कत नहीं है। उनके मतलब नज़र में हम लोग देखते हैं कि उनके तरफ से कोई दिकदारी, कोई समस्या नहीं। 12 दिसंबर को चुनाव है, तो अभी बहुत पलटाव आएगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, गांधी जी को लेकर आएंगे, पंसाई हजरिया थमाएंगे, और क्या होगा उस समय? उस समय फिर भूल जाना पड़ेगा आपको लगता है? नहीं भूलेंगे, इन्हीं को वोट देंगे, इन्हीं को जिताएंगे। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, इन्हीं को जिताएंगे। क्या लगता है चाचा जी? बहुत बढ़िया है। हाँ? बहुत बढ़िया है। ऐसा कैंडिडेट तो कोई इसमें खड़ा नहीं है। आज जनता के बीच में बहुत अच्छा ही काम करते हैं, घूमते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं। जो जहाँ जो खोजता है वहाँ वो एकदम अपना सब काम धाम काज करके अपना उस पर दिया बार कर भी खोजने से ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे क्या? देखिए, हमारे हिसाब से कोरोना काल में उन्होंने लोगों को बहुत सहायता की है, तो इनको वोट देने को हक बनता है। का सही में? हाँ हाँ ठीक बा। हमने उल्टे वाला बताओ था, पैसा 1000 500 वो में हमने उल्टे वाला नहीं किसन। हाँ। किन के ले आके इनके के दीवान से मगर हमने उल्टे नहीं किसन जात। जैसे ना होई तो आप चंदा दे हमने दे के कराम सन, हमने दे के कराम सन। चंदा दे कर लड़ाएंगे, लेकिन हम नूरबानी खातून को ही जिताएंगे। क्या सही में? जी, हम तो इन्हीं को वोट देंगे और पूरे जनता भी सपोर्ट करेगी इनको, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट हैं। जितने भी पंचायत समिति में इनका ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। क्या चाचा जी? हाँ जी, आशीर्वाद देओ के एकदम आशीर्वाद बा, आशीर्वाद दुआ सब बका। जी हाँ। अब देख सकते हैं जनता में किस तरह का माहौल है। लोगों का कहना है कि भले हम चंदा देकर लड़ाएंगे, लेकिन नूरबानी खातून को ही जिताएंगे। आइए और फिर हम उनके पति से चर्चा करते हैं। अंत में आप अपने पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 के आवाम को, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे यही है जो हर जनता लोगों से हमको आग्रह है कि एक बार हमको समय दो और एक बार हमको देखें को, एक तरफ समय दीजिए, एक तरफ हम काम नहीं करेंगे तो हमको हटा पाइएगा। हमको यही आग्रह है। अभी तो हम लोग एक सेवा किए वो हम नहीं बोल पाए, हमको समय आप लोग नहीं दिए। अभी सेवा हम 5 साल, कोई अटीदारी परदारी का कोई विवाद होता है या कोई किसी को पति पत्नी का विवाद होता है तो दौड़ लाता है कैश खान जी के पास, ये चलिए हम लोग का विवाद है उसको सुलझाइए। उसको भी सेवा हम किए हैं, वो हम नहीं बोल पाए, समय नहीं मिला। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये भी सेवा हमारा है, और वो भी सेवा है पंचायती लोग करता है या जाता है तो गाड़ी सुनता है, लेकिन पूरे गांव घूम जाइएगा, कोई कहने वाला नहीं है जो नहीं गलत आदमी है। उसका दूध का दूध और पानी का पानी हम पंचायती किए हैं। यही हमको आग्रह है कि हर भाई से रिक्वेस्ट है, ये 5 साल का समय है, इसको चुनाव बढ़िया से कीजिए, अच्छा से कीजिए, अच्छा से चुनिए, अच्छे आदमी को चुनिए। लगातार 15 साल से कैश खान जी अपने पंचायत वासियों को सुनते हैं, सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, 17 ही क्षेत्र संख्या 17 में नहीं और जगह से भी लोग आते हैं तो उनका भी उतना ही सुनते हैं। इसलिए इनका अपील है जनता से कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम क्षेत्र संख्या 17 को इतना बदलेंगे कि स्वर्ग बना देंगे, जन्नत बना देंगे, इनका कहना है। आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।